Good morning, everyone. You are welcome back once again on Ambient Education. Today, in this video, we will discuss ninth class, third chapter, Iswaran the Storyteller. Long question. So, जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आज का वो है ईश्वरन वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर एंड डिस्क्राइब हिज अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ नरेटिंग स्टोरीज एंड इनएक्डोट्स। इनएक्डोट्स क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज को ही बोलते हैं। तो ईश्वरन जो है एक मास्टर स्टोरी टेलर था। और तो वर्णन कीजिए उसकी जो स्टोरीज और इनएक्डेट्स को नरेटिंग करने की, नरेशन करने की या नरेट करने की जो कैपेसिटी, एबिलिटी थी या यूनिकनेस थी, वो अमेजिंग थी। वो कैसे अमेजिंग थी? लुक, ईश्वरन वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक मास्टर स्टोरी टेलर था। ही रीड पॉपुलर तमिल तमिल थ्रिलर्स और नावल्स। वो क्या पढ़ता था? वो जो पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स होती थी, रोमांचक कहानियाँ होती थी, ये जो नॉवेल्स होती थी, उनको पढ़ता था। These stories he narrated were greatly influenced by the तमिल novels। मतलब जो भी वो कहानियाँ सुनाता था, नरेट करता था, वो इन तमिल थ्रिलर से ही प्रभावित होती थी। मतलब वो यहीं से ही सीखता था किसी भी कहानी को सस्पेंस के साथ सुनाना। ठीक है। ही नरेटेड हिज स्टोरीज बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस। और वह लॉट ऑफ सस्पेंस क्रिएट करके ही अपनी कहानियों को नरेट करता था। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस यूनिकनेस। तो इस यूनिकनेस के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फॉलन ट्री स्टोरी। मतलब वो फॉलन ट्री की कहानी जब सुनाता है कि किस तरह से वो जब एक रात सड़क पर जा रहा था तो सामने उसे एक अपरूटेड ट्री दिखाई दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे लगा जैसे कि वो एक क्या हो, जॉइंट हो, बड़ा सा, वेरियस या इनोमस, इनोमस शेबी जॉइंट के जैसा लगा, शेबी बीस्ट के जैसा लगा। ठीक है, बीज बीस्ट के जैसा लगा। लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक गया तो उसे वो क्या दिखाई दिया कि वो एक बड़ा सा अपरूटेड ट्री था। ठीक है। एंड द नरेशन ऑफ एंड द नरेशन ऑफ एन मैड एलिफेंट स्टोरी। और टस्कर की कहानी हमने पढ़ी थी कि इस तरह से एक जो टस्कर था वो अपने वो टिम्बर मार्केट में से भाग गया था और वहाँ पर जाकर वो स्कूल में पहुँच गया था। और किस तरह से जब जो ईश्वरन था वो अपनी जूनियर क्लास में था और उसने क्या किया, उसने एक टीचर से स्टिक को स्नैच किया और उस पागल हाथी के टो नेल के ऊपर हिट किया। तो किस तरह से वो बेहोश हो गया था और फिर वेटरनरी को बुलाया गया था और उसको फिर इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद जो उसका महावत था वो आया और फिर वो उसको ले गया था। तो किस तरह से वो मतलब कहानी के अंदर जैसे सस्पेंस क्रिएट करता है कि जैसे कि वो इतना बहादुर था कि वो पागल हाथी को उसने बेहोश कर दिया उसके टो नील के ऊपर हिट करके। ठीक है। एंड ईश्वरन नरेटेड इवन अ स्मॉलेस्ट स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे। मतलब ईश्वरन के अंदर इतनी यूनिकनेस, इतनी कैपेसिटी थी, अमेजिंग कैपेसिटी या टैलेंट था कि वह छोटी से छोटी कहानी को भी ड्रामेटिक वे, वर्णनात्मक या नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता था। एंड क्रिएटेड ग्रेट सस्पेंस एडवेंचर एंड हॉरर। और उसके अंदर सस्पेंस, एडवेंचर और हॉरर क्रिएट कर देता था। ही वुड गिव द स्टोरीज अ सरप्राइज एंडिंग। और वो हमेशा कहानियों को क्या देता था? सरप्राइज एंडिंग देता था। समटाइम्स ही वुड नॉट एंड द स्टोरी टू हाइटन द मास्टर्स क्यूरियोसिटी। मतलब उसके मालिक की क्यूरियोसिटी को हाइटन करने के लिए कभी कभी वो कहानी का एंड नहीं करता था। Often he started jumping while telling the story, and in this way we can say that ईश्वरन वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईश्वरन था वो मास्टर स्टोरी टेलर था। तो इसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं। ईश्वरन वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर। He read popular Tamil thrillers or novels. These stories he narrated were greatly influenced by the Tamil novels. He narrated his stories by creating a lot of suspense.
There are many examples of this uniqueness, such as description of a fallen tree story, a narration of an mad elephant story, etc. Iswaran narrated even a smaller story in a dramatic way and created great suspense, adventure, and horror. He would give the stories a surprise ending. Sometimes he would not end the story to create his master's curiosity. Often he started jumping while telling the story. In this way, we can say that Iswaran was a master storyteller. So, ये क्वेश्चन था जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होमवर्क के रूप में दिया जाएगा. तो आई होप ये आपको क्लियर है. तो टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स.